अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नुमान खान और आज जिस फिल्म सीखने जा रहे हैं उसका नाम तो आपने बहुत बार सुना होगा। फॉरेक्स ट्रेडिंग। ट्रेडिंग सीखने से पहले हम उसे समझेंगे क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इंसान को जो चीजें पर समझ आ जाती है ना वो उसे जल्दी सीख जाता है। और मेरा आप लोगों से एक और वादा भी है कि इस कोर्स के अंदर ना तो कोई मैं फेक इनकम स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर करूंगा, ना मैं आपको ऐसी बातें करूंगा कि भाई तुम रातों रात मिलियनर बनने वाले हो कि बुर्ज खलीफा तुम्हारा हो जाएगा। यहाँ सिर्फ रियलिटी होगी, प्रैक्टिकल लर्निंग होगी और ऐसा नॉलेज होगा जो बिगनर को जीरो से कॉन्फिडेंस तक ले जाएगा। अब सवाल ये है, फॉरेक्स असल में है क्या और इसका नाम फॉरेन एक्सचेंज क्यों रखा गया। चलिए इस मिस्ट्री को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि कल अगर आप यूके, सऊदीया या दुबई ट्रैवल करें तो क्या आप वहां पे पाकिस्तानी करेंसी इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि हर कंट्री की अपनी करेंसी होती है। सपोज आप पाकिस्तान से दुबई जा रहे हैं, एयरपोर्ट पर आप 50,000 पाकिस्तानी रुपीज देते हैं और बदले में आपको यूएई दिरहम मिलते हैं। मेरा क्वेश्चन है, अभी भी आपने क्या किया? आपने करेंसी को दूसरी करेंसी से एक्सचेंज किया और इसी प्रोसेस को कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेक्स। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, लोगों को लगता है सिर्फ फॉरेक्स ट्रेड के लिए यूज होता है, पर रियलिटी ये नहीं है। जब कोई ट्रैवलर ट्रैवल करता है, जब कोई स्टूडेंट अपनी यूनिवर्सिटी की, फॉरेन यूनिवर्सिटी की फी पे करता है, जब कोई बिजनेस किसी दूसरी कंट्री से माल खरीदता है तो वो फॉरेक्स करता है। फॉरेक्स दरअसल हमारी जिंदगी का हिस्सा है, हमें इस बात का एहसास हो या ना हो। और यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस शुरू होता है, फॉरेक्स या फॉरेक्स एक्सचेंज और फॉरेक्स ट्रेडिंग। ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं दोस्त। फॉरेक्स एक सिस्टम है, ठीक है, और फॉरेक्स ट्रेडिंग उसके अंदर की गई एक एक्टिविटी है। ये चीज 99% बिगनर्स को कोई नहीं बताता। अगर फॉरेक्स एक ट्रेडिंग नहीं है तो इस बिजनेस को चलाता कौन? गवर्नमेंट, बैंक्स, ट्रेडर्स या अब हमें जब पता चल गया है कि फॉरेक्स असल में है क्या, तो अगला सवाल और भी इंटरेस्टिंग है। आखिर दुनिया को फॉरेक्स की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्या दुनिया बिना फॉरेक्स के चल सकती थी? चलिए देखते हैं। अगर फॉरेक्स सिर्फ करेंसी चेंज करने का सिस्टम है तो पूरी दुनिया एक ही करेंसी क्यों नहीं यूज कर लेती? अगर सब डॉलर ही यूज करें तो फॉरेक्स की तो जरूरत ही खत्म हो जाए ना। लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है। हर कंट्री की अपनी इकोनॉमी होती है, अपना सेंट्रल बैंक होता है, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी होती है। इसलिए हर कंट्री अपनी करेंसी को भी खुद कंट्रोल करती है। और जब दो कंट्रीज आपस में ट्रेड करती हैं तो उन्हें करेंसी चेंज करनी पड़ती है। इसलिए यहां से शुरू होता है फॉरेक्स सिस्टम। यहाँ पे एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल ले लेते हैं। पाकिस्तान फॉर एग्जांपल चाइना से इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट करता है। चाइना उसकी पेमेंट चाहता है या तो वो चाइनीज करेंसी में करे या वो इंटरनेशनल एक्सेप्टेड करेंसी में उसकी पेमेंट करे। इसलिए यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज जरूरी है। अब हमें पता चल गया है कि फॉरेक्स क्यों जरूरी है, पर यहाँ पे एक और अहम सवाल है कि एक डॉलर कभी 280 रुपए का होता है और कभी 290 रुपए का होता है, तो इसकी वैल्यू कौन डिसाइड करता है? चलिए अब वो समझते हैं। इसी नंबर की वैल्यूज को चेंज होने को कहते हैं एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट का मतलब सिर्फ इतना है कि एक करेंसी की वैल्यू दूसरी करेंसी के मुकाबले में कितनी है। ये रेट फिक्स नहीं होता है, इकोनॉमी, ग्लोबल फैक्टर्स और मार्केट कंडीशन की वजह से ये बदलता रहता है। हम हर फैक्टर के ऊपर डिटेल में सीखेंगे, ठीक है। और इसके हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल इस तरह ले लेते हैं कि एक इंसान ने अमेरिका से एक लैपटॉप इंपोर्ट करवाना है, पाकिस्तान से बैठ के अमेरिका से इसने लैपटॉप इंपोर्ट करवाना है और डॉलर की कीमत ज्यादा हो जाए तो उस इंसान को पाकिस्तान में लैपटॉप भी महंगा पड़ेगा। इसलिए एक्सचेंज रेट सिर्फ ट्रेडर्स के लिए नहीं होता, ये हर स्टूडेंट जो इंटरनेशनली अपनी यूनिवर्सिटी की फी पे करता है, हर ट्रैवलर, हर बिजनेसमैन या हर कंपनी जो दूसरी कंपनी से ट्रेड करती है, कोई चीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है, ये हर किसी के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है और हर किसी को अफेक्ट करता है। अब एक बहुत कॉमन सी मिसकंसेप्शन जो है ना दूर करते हैं। बहुत से लोगों को ये लगता है कि फॉरेक्स मार्केट सिर्फ ट्रेडर्स चलाते हैं, पर रियलिटी बिल्कुल ऐसी नहीं है। फॉरेक्स मार्केट में सबसे पहले बैंक्स का रोल होता है, क्योंकि वो करेंसीज एक्सचेंज करते हैं
सेंट्रल बैंक अपनी कंट्रीज मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू करेंसी को इन्फ्लुएंस करते हैं। इंटरनेशनल कंपनी से दूसरे कंट्री से प्रोडक्ट्स खरीदती हैं या बेचती हैं, तो उन्हें भी करेंसीज एक्सचेंज करनी पड़ती हैं। ट्रैवलर्स और स्टूडेंट फॉरेन करेंसी यूज करते हैं। और आखिर में आते हैं रिटेल ट्रेडर्स, यानी हम और आप जैसे लोग जो करेंसी प्राइस मूवमेंट से प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करते हैं। अब इसे भी एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझते हैं कि पाकिस्तानी एक कंपनी जर्मनी से मशीनरी इंपोर्ट करवाती है और पेमेंट जो है वो यूरो में होगी। अब पाकिस्तानी बैंक जो है पाकिस्तानी रुपीस को यूरो में कन्वर्ट करेगा। ये भी फॉरेक्स का हिस्सा है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात पर, क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कमाया जा सकता है? जी हाँ, लेकिन सिर्फ अकाउंट ओपन करने से नहीं। फॉरेक्स कोई मैजिक बटन नहीं है, ये एक प्रोफेशनल स्किल है। सोशल मीडिया पर आप लग्जरी कार्स और प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स देखते हैं, लेकिन कोई आपको उनकी लर्निंग, प्रैक्टिस और लॉसेस नहीं दिखाता। हर प्रोफेशनल ट्रेडर ने पहले सीखा है, प्रैक्टिस की है, मिस्टेक्स की हैं, फिर एक्सपीरियंस गेन किया है। इस कोर्स का पर्पज आपको शॉर्टकट्स देना नहीं है, बल्कि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देना है। इसकी रियल वर्ल्ड एग्जांपल आप कुछ इस तरह से ले सकते हो, जैसे कोई डॉक्टर पहले एमबीबीएस करता है, फिर पेशेंट ट्रीट करता है। वैसे ही ट्रेडर पहले मार्केट को समझता है, फिर ट्रेड करता है। जब आप जान चुके हैं कि फॉरेक्स क्या है, तो अगले लेक्चर में हम जानेंगे कि फॉरेक्स एक्चुअल में काम कैसे करता है, करेंसीज की मूवमेंट को इन्फ्लुएंस कौन करता है, मार्केट कब ओपन होता है और दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट 24 घंटे कैसे चल सकता है। अगर आज की वीडियो से आपने कुछ नया सीखा है तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें और खासतौर पर उन लोगों के साथ शेयर करें जो फॉरेक्स को सिर्फ इजी मनी समझते हैं। मैं हूं नुमान खान और ये है नुमान ग्रोथ लैब। याद रखिए, नॉलेज से ग्रोथ आती है और ग्रोथ से फ्रीडम आता है।